पढ़ाई की राह में मुश्किलें हजार आएंगे। पढ़ाई की राह में मुश्किलें हजार आएंगे। हौसले वाले ही मंजिल तक जाएंगे। ना घबराओ इम्तिहान की इस घड़ी से, मेहनत करने वाले ही सफलता पाएंगे। तो नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये संस्था आपके लिए निरंतर कार्य कर रही है। आपका ये पेपर आ रहा है, पेपर को मद्देनजर रखते हुए हम जितने भी टॉपिक्स रेलेवेंट हैं, स्टूडेंट्स के मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उस पर लगातार दे रहे हैं वीडियो की, ताकि कोई भी समस्या आपके एग्जाम के दौरान ना हो और एग्जाम आप अच्छे से पास करें, 90% से ऊपर पास करें। ये सारी चीज़ों के लिए हम बैकएंड में हमारी टीम लगी हुई है, हम लगे हुए हैं और आपकी हेल्प के लिए। तो आज इसी आपके टॉपिक को लेकर के आप मात्र हम लोगों की जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आई गई है, तो 25 दिनों में पूरी तैयारी कैसे कर सकेंगे, हम कुछ चीजें हम बताएंगे आपको। क्योंकि आपको थंबनेल पे ये दिख रहा होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरा अनुभव रहा है कि पढ़ाई की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ये इसलिए मेंशन मैंने करवाया है कि कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम टिप्स एक टॉपिक लिया है, ठीक है, और एक दिया है शॉर्ट ट्रिक्स। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट है, लेकिन अभी के लिए क्या है, इन दोनों का मिश्रण ही हमें काम आएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ इस विषय पर बात करेंगे आपसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने पढ़ाई में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिसकी तैयारी पूरी है उसको बधाइयाँ, वो फिर से रिवीजन करता रहे। जिसको लगता है कि अभी हमारी पढ़ाई थोड़ी अधूरी है और या फिर कोई चीज छूटा हुआ है, तो उसके लिए हम कुछ बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, 25 दिनों में तैयारी की पूरी रणनीति। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम एक तरीके से जो है, इसमें बैक की जो समस्या है बहुत देखने को मिलती है। कभी 35%, कभी 40%, कभी 30% लोगों का बैक लगता है और वो फिर परेशान होते हैं, उनका ईयर खराब हो जाता है। ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाया है, इसको बहुत ध्यान नहीं देना है। शॉर्ट ट्रिक्स हम नहीं इस पे फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक्स लगा लेने से क्या होता है कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अभी इसको भी हम फॉलो करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए, तो डेली का अभी 25 दिन में आपकी प्रतिदिन की कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ रणनीति होनी चाहिए, कुछ आपके मन में जो संकल्प होना चाहिए कि क्या करना है। तो आपके हैं टोटल 8 सब्जेक्ट, ठीक है, 8 विषय हैं दोनों सेमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट हो या थर्ड हो। ठीक है, फर्स्ट या थर्ड दोनों में है 8 सब्जेक्ट। प्रतिदिन आपको 2 विषय की तैयारी करनी है। ये आपको लेकर चलना है कि 2 विषय की तैयारी हम करेंगे, कम से कम, ज्यादा हो जाए और बेहतर है। शॉर्ट नोट्स बनाना। अब शॉर्ट नोट्स में क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि शॉर्ट नोट्स मतलब यही हो जाता है कि भैया हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ लिखे, थोड़ा सा 2-4 पन्ना पढ़ लिए कहीं से और 2 लाइन लिख लिए, हो गया शॉर्ट नोट्स। ये नहीं होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में बहुत सारी चीजें मेंशन करनी होती है, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारी चीजें। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे इस विषय पर। और दिन में बहुत नहीं निकालना है, 3 से 4 घंटे। कितना, 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे का मतलब ये हो गया कि अगर 1.5 घंटा सुबह में, 1.5 घंटे शाम में, बीच के आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, या फिर जो भी अपना निजी होगा वो काम कर रहे होंगे, तो उसमें केवल 1.5 घंटा, 2-2 घंटा निकाल लेना है सुबह शाम, दवा की तरह। जैसे सुबह शाम की गोली होती है, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम में हम पढ़ लेंगे। वीकेंड पे मैंने एक लिखा हुआ है मॉक टेस्ट। हालांकि इसमें बहुत मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट मतलब इसमें क्या होता है कि आप स्वयं का परीक्षण करें कि कितना हमारा तैयारी हुआ है और क्या अभी बाकी है, कौन से सब्जेक्ट में लगता है कि इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उस पर विशेष ध्यान दें और उसका जो है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, एक्स्ट्रा थोड़ा मेहनत करके, अतिरिक्त मेहनत करके जो है आप तैयारी अपना कीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। चलो, पीवाईक्यू क्यों जरूरी, कुछ लोग पूछते हैं भाई कि पीवाईक्यू क्यों जरूरी है।
तो पीवाईक्यू ये 3 चीज आपको समझाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है। क्या समझाती है? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो आपके आते हैं, प्रश्न से पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न इसका रहा है, क्या ये रिपीट करता है, क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं रिपीट करता है, इसके प्रश्न का पैटर्न क्या है, कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने शॉर्ट टाइप आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट टाइप आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? ये सारी चीजें मिलेंगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रिपीट होने वाले प्रश्नों की पहचान, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि 4 पेज पढ़े उसमें से 2 लाइन लिख ली, मेरा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गया, ठीक है, तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रिपीट होने वाले प्रश्नों की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न बार बार जो एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, कौन सा जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उस पे क्या करना है? मार्क कर लेना है। क्या करना है? जैसे आप मान लीजिए कोई आप एक प्रश्न अगर पढ़ रहे हो और यहां पे आपको दिखा, ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? IMP लिख दो, ठीक है, या फिर डबल टिक कर दो कि हाँ ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। समय प्रबंधन में मदद, सबसे मेरे पिछले वीडियोस में आप देखोगे तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक, जो डीएलएड में लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग बहुत जानकार होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, मतलब उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इवन वो बीएड भी किए हुए हैं, लेकिन डीएलएड में हो सकता है उनका बैक लग जाए। क्यों लग जाता है, इस पे मैंने वीडियो दिया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। डीएलएड प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है, उसमें आप सारे वीडियोस देख लोगे, आपका एग्जाम में कोई परेशानी एकदम नहीं आएगी, इसकी गारंटी है मेरी। समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट में मदद करती है। जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ गए कि भैया आज देखते हैं कि हमारा जो ये पेपर है कितने घंटे में हम कर पा रहे हैं, क्या उतने घंटे में उतना लिख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप कौन मदद करेगा? ये आपका पीवाईक्यू ही मदद करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट था आपके पिछले वर्षों के पैटर्न को समझने के लिए, रिपीट वाले प्रश्नों की पहचान और समय प्रबंधन। चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्या है भैया अगली स्लाइड? सीरीज और रिवीजन। अब क्या है, कुछ लोग जो बहुत लेजेंड होते हैं, मतलब जिनकी जो है 20-25 दिनों में अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है, मैं व्यंग के तौर पे नहीं लेजेंड कह रहा हूं, मैं वास्तविकता लेजेंड की बात कर रहा हूं, जो रियल लेजेंड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अब से जाकर सीरीज खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? सीरीज खरीद लेंगे मार्केट से। ठीक है, सीरीज खरीद के क्या करेंगे? पूरा पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट खूब पढ़ा हुआ है बुक से, आपको प्रश्न का पैटर्न ही नहीं पता है, लेकिन ये वहां से क्या करेंगे? सीरीज खरीदेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और ये हर दिन रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रोज रोज पढ़ेंगे। अब से जो है 25 दिन, जितने दिन बचे हैं, रोज पढ़ेंगे। अब बहुत लोग हैं तैयारी एकदम कंप्लीट कर ली है, इसी 25 दिन में क्या करेंगे? लैग कर जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो सोचेंगे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है, अब हमको कुछ नहीं करना है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये निवेदन है मेरा आपसे। ये रिवीजन आपके जीवन में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये हर दिन रिवीजन बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो रिवीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हमें लगता है कि इसमें एक चीज मैंने ऐड किया, एग्जाम डे टिप्स। एग्जाम दिन पर क्या करें, एग्जाम डे पर क्या करें। ठीक है, तो पहले आसान प्रश्न हल करें। आसान का मतलब होता है डीएलएड में एमसीक्यू। ठीक है, क्या होता है? एमसीक्यू। समय बांटकर लिखें। जैसे हम पहले एमसीक्यू करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए भाई, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। फिर वेरी शॉर्ट टाइप करेंगे, अति लघु, फिर हम शॉर्ट टाइप कर लेंगे, लघु। ठीक है, ये आपका क्रम होना चाहिए। पहले एमसीक्यू मींस बहुविकल्पी, वेरी शॉर्ट टाइप मतलब अति लघु, शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब अगर कर लिए जितना मैंने बताया, तो एग्जाम के दिन घबराएं नहीं। क्या नहीं करना है? घबराना
नहीं है। उस दिन आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है। जो भी पेपर आपके सामने आए, चाहे वो पेपर थोड़ा ऊपर हो, नीचे हो, मीडियम हो, बहुत खुश नहीं होना है। बहुत सारी चीजें आपको कुछ करनी नहीं है, केवल करना ये है, घबराना नहीं है, शांत रहना है। ठीक है, शांत रहने से तात्पर्य है कि एकदम शांत कॉपी पेन ऐसे रख के बैठ नहीं जाना है। शांत रहने का मतलब ये है कि आपको बहुत पैनिक नहीं होना है आपस में ही, कि हम पैनिक हो गए पेपर देख करके। सब कुछ आपका हल हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ हल हो जाता है, सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाता है। भाई बंधु की मदद ले सकते हो आप। अगल बगल में जो भाई बंधु होते हैं उनकी आप मदद ले लेना, उनसे थोड़ा पूछ लेना कि भैया ये जरा बता दो कि ये इसका आंसर क्या है, वो बता देते हैं। लगभग मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव रहा है डीएलएड के साथ, तो ये हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मदद इधर उधर से आप भी किसी का कर देना और किसी से ले लेना मदद, तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये जो सारी चीजें आपको बताई हैं, ये आपको अप्लाई करना है एग्जाम दिन पर। ये वाला एग्जाम डे के लिए है। ठीक है, ये जो है एग्जाम दिन के लिए है। अब बाकी चीजें मैंने जो आपको बताई है वो 25 दिन के लिए बताई हैं। जो आपका ये 25 दिन है उसके लिए बताई हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कंटेंट लेकर उपस्थित हुए थे, जितने में आपका एग्जाम बहुत आराम से हो जाए, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने जो कॉलेज के ग्रुप होगा, दोस्तों का ग्रुप होगा, उसमें आप शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, और आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को जरा हम और भी तरीके से अपना प्यार दिखाएं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर दिया कीजिए। हमें जैसे समय मिलेगा हम आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।